أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही फ़अग़रयना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामा फ़सौफ़ युनब्बिहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनाऊन। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फरमाया नसारा नूं वेख लो, इन्हां लोकां नूं तक्को जेड़े आदे असी नसारा हाँ और ईसा अलैहिस्सलाम दी उम्मत होने का ऐलान कर देन, फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा बना लेंदे। ये भी वो कौम है जिन्हों को असी ऐद ले आया। जोड़ा बंदा भी अल्लाह ते अल्लाह दे नबी ते ईमान लैके आउंदा ते ईमान और कलमे इस्लाम ही एक ऐद है और ये सब तो बड़ा वड्डा और बुनियादी ऐद है जिस ते अगली पूरी ज़िंदगी का मदार है और इस ज़िंदगी तो बाद अगली बरज़ुख दी ज़िंदगी और रोज़े क़यामत और उस तो बाद दायमी ज़िंदगी और उस दे नताइज दा मदार इस बुनियादी ऐद थे कि ये ऐद जिसने कीता पहले तो वो बड़ा बासआदत है कि उसनों ऐद नसीब होया, फिर उसकी सआदत है कि इस ऐद ते कायम रहा और इसनों वो निभा सकिया। अगर उसने निभाया नहीं, ऐद छोड़ दिता तो उसकी तहसीयत कोई नहीं रही, बल्कि बंदा उस नालों ज़्यादा मुजरम हो गया कि जिसने वादा ही नहीं किया। चुनांचे फरमाया ये हम दावा तो कर दें कि असी नसारान, लेकिन इन्हों को भी असा वादा लिया फनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही। इन्हों जी असा नसीहत की और जोड़ा मुआहदा अल्लाह का इन्होंने नाल आ, जोड़ा वादा आ कि तुसीं अल्लाह दे नाल शिरक ना करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की अतात करो, अल्लाह तुहाडे ते इनामात करसी, वो तो इन्हें भुला दिता। उसका बेशतर हिस्सा या अहम हिस्सा यानी जोड़ा अकीदे तौहीद है वो तो इन्हें भुला दिता। और अगर उन्होंने किसी बाज जेड़े उमूर दीनी उन्होंने अमल किया भी तो उसका क्या फ़ायदा होया कि जी बुनियाद है और जोड़ा ज़रूरी हिस्सा है उस तो वो तो इन्हें बिल्कुल ज़हन चो कढ़ दिता। उसका नतीजा ये होया कि असां इस कौम के अफराद के अंदर आपस दे विच हमेशा वास्ते दुश्मनी पा दी। और अगर तुसी ईसाइयों की तारीख पढ़ो तो मजहबी बुनियाद पर जितनी कत्लो गारत गरी इन्होंने एक दूजे की मुख्तलिफ फ़िरक़ियां की कीती है और हुण तक करते लगे आए न और अज तक कर रहे हैं, उसका अंदाज़ा ही नहीं होता। हत्ता कि जिसने टीका ईजाद होया तो वो जिसने टीका ईजाद किया और दवा इंजैक्ट करिए तो उसनू भी ना जिंदा जला देते हैं। और कोई जरा ज़रा सारा इख्तलाफ होने इतनियाँ सख्त एक दूसरे नाल लड़ाइयाँ कर दे, बंदे कत्ल कर दे, बल्कि जिंदा जला दे बंदे नू लकड़ी ना बन के उसके इर्द गिर्द लकड़ियाँ रख के अगला देती और जिंदा चीखता रहा और जल गया। तो पता लगा कि ये जरा दीन है और कलमे दीन है ये एक मुआहदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नाल। और वादा करने वाली कौम या वादा करने वाले अफराद अगर उस बुनियादी वादे नू याद रख दें और उस पर अमल भी कर दें तो आखरत तो मिलती है। दुनिया के जोड़े उमूरन उन्हां भी उन्होंने बेहतरी, अमन, इत्मीनान, सुकून, इज़्ज़त, आबरू नसीब होंगी। लेकिन अगर इस बुनियादी वादे की मुखालफत की जाए अमली जिंदगी और इस गल नूं भुला दिता जाए तो जी सब तो पहले सज़ा मुसलत होंदी दुनिया वो ये है कि आपस में दुश्मनी पैदा हो वैंदी,
फिरका बंदियां हो वैंदियां, ग्रोह बंदियां हो वैंदियां और फिरके एक दूजे के दुश्मन हो वैंदे, एक दूजे को कतल करन लग पाउंदे, दहशतगर्दी और गुंडागर्दी शुरू हो वैंदी है। वगरना बैनहुमुल अदावत वल बगदा इला यौमिल क़ियामा, दो चीज़ां दुश्मनी और एक दूसरे दे नाल बुग़्ज़, एक दूसरे को बुरा समझना, एक दूसरे की लत खिंचनी, एक दूसरे के नुकसान चराना और एक दूसरे के कतल के दर पै होना, ये असी हमेशा हमेशा क़यामत तक वास्ते इन्हां दे मुसलत कर दिता। चुनाचे अज भी उन्होंने विच उस तरह दी फिरका बंदियां एक दूसरे के नाल उस तरह की दुश्मनी करते हैं और उस तरह के हालात, या फिर बिल्कुल ही दीन तो मुनकर हो गए, जेड़े कुछ अकीदे ते या उस मजहब की तरफ उन्होंने विच अजे भी उस तरह दी दुश्मनियां ते, या फिर बिल्कुल ही अकीदे तो फारिग हो गए। फसौफ युनब्बिहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनाऊन, और फिर इससे गल ख़त्म नहीं हो गई कि ये दुनिया का ये अजाब मुसलत हो गया, आपस में दुश्मनी हो गई, अल्लाह की इताअत छुट गई, बुनियादी अकीदे तो मारूम हो गए, ईमान चला गया और फिर अगो आखरत की ज़िंदगी तबाह हो गई, दुनिया भी तबाह हो गई, आखरत भी तबाह हो गई। और अनकरीब मैदान हशर अल्लाह करीम इन्हों ये गल दसेगा कि तुसी के करते रहे हो, तुहाडा के किरदार है और तुसा के कीता। ते दुनिया का अजाब जिहड़ा ये तो एक महज नमूना, असल अजाब तो फिर आखरत इन्हों होएगा, फिर पता लगेगा कि अजाब इलाही कितना शदीद है और असी कितना जुल्म किया। फरमाया या अहलल किताब कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब व यअफू अन कसीर। मतलब तुसी किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल दुश्मनी करदे और आप दा इनकार तुसी किस तरह करदे हो अहले किताब। तुहानू तो इस गल का एहसास होना चाहिए कि किताब दे बहुत सारे आकाम जिहड़े तुसां छपाए हुए लोकां नहीं दसदे हो, यानी तुसी किसे ते जाहिर नहीं करदे हो। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मदरसे च नहीं पढ़िया, किसी बंदे को खबर नहीं ली, किसी आलिम को सबक नहीं लिया, तुहाड़ियां किताबां पढ़िया नहीं और कोई नहीं, तुहाडे अपने मजहब के लोग भी नहीं जानते जेड़े आकाम तुसां छपाए हुए और तुसी जाहिर नहीं करते हो। तुसी अपने मतलब की गल तो किताब के हवाले ना करते हो और जिहड़ी तुहाडे दुनियावी मफाद विच ना आवे वो तुसी गल छपा जाते हो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की यह भी दलील है कि जिहड़ियां सारी दुनिया तो गल्लां तुसां छपाईं उन्हां चों बहुत सारियां गल्लां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दित्तियां कि तुहाडी किताब विच यह भी है, यह भी है, यह भी है। और ये नहीं सारिया बयान भी नहीं की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने जो इल्म अता किया आप जानते सारिया कुछ बयान कर देती व याफू अन कसीर और बहुत सारे साढ़े गुनाह जेड़े उन्होंने तो दरगुजर भी फरमाइए तुहाडे जुर्मां ते पर्दा भी पाया। यानी तुहाडी हदायत और रहनुमाई वास्ते जेड़ियां जरूरी समझियां वो बयान कीतियां, तुहाडी पर्दादरी या तुहाडी रुसवाई मतलूब नहीं है। और याद रखो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफों रोशनी नूर और वाज़े किताब तुहाडे कोल आ चुकी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हर हुक्म, हर लफ्ज़, हर इरशाद, हर अमल, हर हरकत और हर सुकून नूर है, जुल्मत के मुकाबले च रोशनी है। आप दी ज़ात मीनारे नूर है जिहड़ी कायनात नूं नूरे हिदायत तकसीम फरमा रही है। इत्थे कुछ इस तरह का होवे ना कि बाज़ लोगों ने ये लै लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरन आप नूं बशर आखना जुर्म है। इस माने च नूर नहीं समझा जाएगा। अल्लाह दी ज़ात ला शरीक है और अल्लाह तो इलावा जी नूरी मखलूक है वो भी मखलूक है, फरिश्ते नूरी मखलूकन लेकिन मखलूकन और ये नूरी मखलूक जी ये हुजूर दे दर दी खादम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत जी तमाम फरिश्तियां तो बहुत बाला तर फरिश्ते सोच भी नहीं सकते। फरिश्ते जी नूरी मखलूक फरिश्ते ये हुजूर दे दर दे खादम हैं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बशरन, आप दी बशरियत का इनकार, नबुव्वत का इनकार है। बई मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात नूर हिदायत है। आप मरकज़ तजल्लियात बारी, महबत वही इलाही और आइन जमाल ज़ात किबरियान, आप दा वजूद बाजूद, आप दी ज़ात बाबरकात, आप दे इरशादात, आप दे अहकाम, आप दे अवामर और नवाही, सब नूर ही नूर है। और जिसने दामाने रिसालत छोड़ना उसने जुल्मत जाना नूर नू छोड़ के। सो फरमाया कद जाकुम, एक किस्सा खत्म हो चुका, तुहाडे कोल आ चुका, हुण नवा नहीं आएगा। अगर कोई नवा नबी बाकी होंदा तो उसकी उम्मीद दिलाई वैंदी। फरमाया नहीं, जो होना है हो चुका। कद जाकुम, तुहाडे कोल आ चुका अल्लाह की तरफों नूर भी, रोशनी भी, हिदायत भी और अल्लाह की किताब मुबीन भी, वाज़े किताब जिसने हक नू हक और बातिल नू बातिल रोशन करके रख दिता। किसी गल की कोई गलतफहमी नहीं रहने दी और हर गल जिहड़ी है उसनू हक और बातिल नू अलग अलग करके सामने रख दिता। यादी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वाना सुबुल सलाम व युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही व याहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। और अगे गल रह गई कि इस नूर का फायदा किसनू होंदा, इस रोशनी तो इस्तिफादा कौन करदा, कौन इस तो मुस्तफीद होंदा, इस दिया बरकत किसनू नसीब होंदियां। फरमाया यादी बिहिल्लाह हो, इसे नूर दे नाल अल्लाह हिदायत देंदा। यह नूर जड़ा नूर रिसालत है, यह नूर जड़ा नूर नबुव्वत है, यह नूर जड़ा नूर हिदायत है, यह किताब जड़ी किताब हिदायत है, इससे दे नाल अल्लाह पाक हिदायत नसीब करदा उन्हां लोकां नू मन इत्तबा रिदवाना, जेड़े लोग उस दी रज़ा दा इत्तिबा करदे, जेड़े लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आकाम दी तामील करदे, जेड़ी आप दी सुन्नत सुन्निया नू शार बना लैंदे, जेड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत दा हक अदा करदे, जेड़े अल्लाह करीम दी मर्जियात दे वास्ते अपनी उम्र सर्फ कर देंदे और हर कम विच अल्लाह दी रज़ा नू मुकद्दम रखदे, उन्हां नू अल्लाह पाक सुबुल सलाम सलामती दे रस्ते विखांदा। इसे नूर हिदायत नाल, इसे नूर, ये नूर नबू, यही नूर नबू, कोई नवा नबी नहीं आएगा, कोई होर नूर नहीं आएगा, कोई होर किताब नहीं आएगी। ये नबी जेड़ा तशरीफ ला चुका, किस्सा खत्म हो गया, सारी इंसानियत दी ज़रूरतां दी तकमील हो गई और क़यामत तक जिस बंदे ने भी अल्लाह दी, अल्लाह दे हबीब दी इताअत की थी, इससे नूर नबुव्वत नाल, इसे नबी दी बरकत और इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फयूज़ात नाल, इसे किताब हिदायत दी रहनुमाई नाल अल्लाह उन्हां लोकां नू सलामती दे रस्ते विखा देगा जेड़े अल्लाह दी रज़ा दा इत्तिबा करनगे और अताअत इलाही करनगे। और युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही, और आपने हुक्म दे नाल उन्हां नू जुल्मात चो, तारीकियां चो कट के नूर दी तरफ ले आवेगा। हुण हर नेक बंदे दी जिंदगी नू अल्लाह ने नूर कह दिता। हर उस बंदे नू जेड़ा हुजूर दा गुलाम है उसनू भी हुक्म दे, उस दे बारे भी इतला दे दी कि ये अंधेरियां चो निकल के, जुल्मत चो निकल के नूर च आ गया, ये भी नूर च दाखिल हो गया। यानी हुजूर दा इत्तिबा, आप दी गुलामी सरासर नूर है और बंदा जिस वेले भी दिलो अल्लाह दी रज़ा चाहे उसनू हुजूर दी गुलामी नसीब हो वैंदी। यानी बड़ी मज़ेदार गल है इस आए करीमा बहुत मज़ेदार गल है कि जिस वेले दिलो तहे दिल दे नाल, खुलूस दे नाल कोई बंदा अल्लाह दी रज़ा चाहे, रिज़वाना अल्लाह दी रज़ा दा तालिब हो जाए, उसनू सलामती दे रस्ते विखा देना, यानी उसनू इत्तबाए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होगा। पहले उसके दिल च अनाबत पैदा होवे, उसके दिल च रुजू इल्लाह पैदा होवे, अल्लाह दी तलब पैदा होवे, अल्लाह दी रज़ा दी तलब पैदा होवे, अपना फैसला
अपनी जिंदगी ते, अपने माहौल ते, अपने हालात ते, अपनी ज़रूरियात ते निगाह पा के अपना फैसला कर ले कि उसने केड़ा रस्ता इख्तियार करना। अगर वो ये फैसला करदा कि मैं अल्लाह दी रज़ा दा रस्ता इख्तियार करना, अल्लाह उसनू मुहम्मद रसूलुल्लाह दी गुलामी दी तौफीक अता कर देना और सलामती दे रस्ते विखा देना। और असी जरा माशरे वेखने कि जी सुन्नत ते अमल ते ना करना एक और गल है। हूँ तो ऐसा बदनसीब ज़माना आ गया कि सुन्नत ते तनज़ किया वैंदा, मजाक उड़ाया वैंदा। ये अज़ाब इलाही है और ये वो लोग जिन्होंने अल्लाह दी रज़ा दी बजाय शैतान दी खुशनुदी पसंद कर ली, और जिसने शैतान नू खुश करने का राह चुनिया उसके कोल ये जुर्म सरजद होएगा। और जिसने एक है अमल ना करना, ये जुर्म काबिल माफ़ी है। एक है तनज़ करना और तौहीन व तज़हीक करना, ये ऐसा जुर्म है कि इस तो तौबा भी नसीब नहीं होगी। ये इतना सख्त जुर्म है कि फिर ऐसे लोगों को रजू इल्लाह और तौबा दी तौफीक भी सलब हो वैंदी, फिर वो उससे चाहिए जलील हो के उससे चाहिए मरदेन और आखिरत की जिंदगी बर्बाद कर वैंदेन। और जिन्हों लोगों अल्लाह दी रज़ा दी तलब पैदा होंदी, उन्होंने अज़मत रिसालत और एहतराम नबुव्वत दा एहसास अल्लाह पैदा कर देना, और वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इत्तिबा शुरू कर देने। हुजूर दी गुलामी जड़ी उसका नाम कुरान ने रखा सुबुल सलाम, सलामती दे रास्ते। सलामती दे रास्ते के आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी, आप दा इत्तिबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अताअत। और उसकी बरकत ये होती है कि लोग फिर तारीकियां चो जुल्मत चो निकल के नूर दी तरफ आवेने। वयातीहिम इला सिरात मुस्तकीम, और अल्लाह करीम उन्हां दी रहनुमाई सिरात मुस्तकीम दी तरफ कर देंदा, सीधे रस्ते दी तरफ कर देंदा। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह वल मसीह इब्न मरियम कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शयअन इन अरदा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्महु व मन फिल अर्दि जमीआ वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा यख़्लुक़ु मा यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। फरमाया जिसले लोगों तो अल्लाह नाराज़ होंदा और गुमराह होने, तो फिर वो इस हद तक लगे वैसे कि तुसी तमाशा तक लो कि ये हुण जेड़े अपने आप नूं अहले किताब और नसारा होने का दावा कीती फिरदे, एक कुफर चले गए। लक़द कफ़र अल्लज़ी, इन्हां लोगों ने कुफर इख्तियार कर लिया जिन्हां आख्या कि ईसा अलैहिस्सलाम जेड़े मरियम दे बेटे वही अल्लाह ना। कालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न, यकीनन अल्लाह जेड़ा मसीह इब्न मरियम ही है, उन्होंने अल्लाह बना दिया। और अज भी तुसी तको ना तो ईसा अलैहिस्सलाम दी उलूहियत दे कायल हैं। फरमाया इन्हों ये गल दसो कि कौन है जेड़ा अल्लाह नू रोक दे इस गल तो कि अगर वो इरादा कर ले मसीह अलैहिस्सलाम दी वफात दा, उन्हां दी वालदे मोहतरमा दी वफात दा, या जितना कुछ रूए ज़मीन ते सारियां नू नाबूद कर दे, तो उसनू कौन रोकेगा। और जाहिर है कि मखलूक जेड़ी पैदा होंदी मौत उसका मुकद्दर है, उसने मौत के दरवाजे चो गुजरना। लिहाजा उन्हां दी वालदा मोहतरमा हज़रत मरियम रहमतुल्लाह ताला अलैहा तो फौत हो चुकिया। ईसा अलैहिस्सलाम भी मखलूकन पैदा होए, उन्हां ते भी मौत आनी, उन्हां दी भी वारी आई, उन्हां ते भी मौत आई। और अल्लाह सारी इंसानियत ते मौत दे दे और देगा। एक वक्त आएगा कि रूह ज़मीन ते बनी आदम चो कोई जिंदा नहीं रहेगा, तो फिर अल्लाह नू कौन रोकेगा। तो जेड़ा खुद मखलूक पैदा होंदा मखलूक है, जेड़ा खुद मरने का उम्मीदवार है, जिसते मौत वारिद होनी, वो अल्लाह कैसे हो सकता। जेड़ा पैदा होंदा उसका मखलूक होना ज़ाहिर हो गया, जेड़ा मरदा उसका मखलूक होना ज़ाहिर हो गया। फरमाया ये इतना भी अकल नहीं करते, दावा करन लग्या कि जेड़ा शख्स आम इंसाना की तरह पैदा होंदा शिकमे मादर चो, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत ना बगैर बाप दे पैदा होए, लेकिन पैदा तो होए।
पैदा तो उस तरह होए जिस तरह दूसरे बच्चे शिकम मादर चो पैदा होंगे हैं और वो सारे मरते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ते भी मौत आएगी जिसलिए उन्होंने वक्त आ गया। फिर अगर वो अल्लाह है तो उन्होंने वालदा विच भी उलूहियत तुसां शामिल की अल्लाह दी, तुसीं उन्होंने बीवी बना दिता। बीवी भी जिनस होंदी है, जिसकी बीवी उसे जिन इंसान की बीवी भी इंसान होंदी है। अगर अल्लाह की बीवी है तो वो भी अल्लाह का हिस्सा, भी अल्लाह, उसे भी उलूहियत पाई गई। वो तो फौत हो चुके। ईसा अलैहिस्सलाम आसमाना तो उठा ले गए, लेकिन अल्लाह उन्होंने आज वफात देना चाहे तो उसमें रोकने वाला तो कोई नहीं, और वक़्त थे वो भी फौत हो गए सन। और जो कुछ ज़मीन ते जितनी आबादी सारी नू अज मौत दे दे या अपनी अपनी वारी ते मौत की नज़र आते ना, मरना भी सारे। तो फिर इन्हां च उलूहियत कित्थे रह गई? जिहड़ा पैदा भी होंदा मरदा भी है, वो इलाह कैसे हो सकता? वो खालिक कैसे हो सकता? वो तो खुद मखलूक है। और ये सिर्फ ये मखलूक ही उसके कब्जे कुदरत नहीं। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, ज़मीन आसमाना दी सारी बादशाही उसके दस्ते कुदरत। हर जर्रा उसके दस्ते कुदरत, हर जर्रे ते वो कादिर है, हर जर्रे का मुकद्दर उसकी कलम लिख दी है। हर जर्रे नू वजूद वो अता करदा, अदम चो वजूद च लै आउंदा, वजूद चो फना च लै वैंदा, ये वो कादिर है। कोई उसके मुकाबले जिसनू रोकने वाला नहीं। यखलुकु मा यशा, जो मखलूक चाहता वो पैदा कर देंदा, जिस तरह की चाहता पैदा कर देंदा, जिस तरीके नाल चाहता पैदा कर देंदा। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और याद रखो अल्लाह हर चीज़ ते कादिर है। बड़ी खूबसूरत दलील तौहीद बारी और कुदरत बारी और किसी भी मखलूक दे इला न होने दी कुरान ने ये बहुत खूबसूरत दलील इरशाद फरमाई कि कायनात जितने चीज़ां हैं उन्होंने तुसी बनदियां वेखदे हो, उन्होंने तुसी टुटदियां वेखदे हो। हुण जिहड़ी चीज़ तुहाडे सामने बन रही है उसनू बनाने वाला या खालिक किस तरह आखदे हो? खालिक एक बहुत बड़ी सिफत है अल्लाह करीम की। और खलक तो मुराद ये होना कि अगे कोई वजूद का निशान नहीं, उसने अदम चो वजूद अता किया, ये तखलीक है। जड़ियाँ चीज़ां रूए ज़मीन ते मौजूद हैं, मुख्तलिफ अज्जा ज़मीन ते मौजूद हैं, उन्होंने जोड़ के किसी एक मशीन बना दी, ये तखलीक नहीं, ये ईजाद तो है लेकिन ये तख्लीक नहीं। तख्लीक ये है कि हर चीज़ उसने आप पैदा करके तो उसने बना देता, उसके अज्जा उसके हिस्से सारा कुछ उसने पैदा किया। इतने तो रिवाज ये हो गया ना, कोई किताब लिखे तो किताब का खालिक हो गया, तो कोई शेर आखे तो शेर का खालिक हो गया। ए मतलब मखलूक नू खालक बनने का शौक तो बड़ा, लेकिन मखलूक बड़िया हुई चीज़ों नू जोड़ के कोई शय बना दी खुद पैदा नहीं कर सकती, बल्कि मखलूक खुद पैदा होती है और जोड़ा पैदा होता वो फना भी होता। लिहाजा मखलूक उलूहियत का तसव्वुर पाया ही नहीं जा सकता। लिहाजा फिर ये हकीकत भी याद रखो कि मखलूक दा कायनात कित्थे बस चलता कि चंदे दुनिया ते आउंदी है 50 साल 100 साल 150 साल 1000 साल, लेकिन आखिर फना हो वैंदी ते दुनिया जी चलती पी उसमें कौन चलाना? वो वाहिद ला शरीक है कि ज़मीन आसमाना दी सारी सल्तनत सारी रियासत और हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत च, उसकी मर्जी ना सारा निज़ाम रवां दवा है और वो चला रहा। और जो चाहता वो पैदा कर। तुसां जी मखलूक वेखी जरूरी नहीं यही होवे, कितनी उसकी ऐसी मखलूक है जिस तो तुसी वाकिफ ही नहीं, और उस मखलूक के उसने के कमालात पैदा कर दें तो उसकी खबर ही नहीं। लिहाजा वो जो चाहता पैदा कर देंदा और हर चीज़ ते कादिर है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह।